सभी को राधे कृष्णा। आप सभी बड़ों को प्रणाम। और देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम दिवस में आज प्रवेश करेंगे। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पहले अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पहले हम लोग, हे प्रभु, पूरा विश्व का कल्याण करें। जन का मंगल, सबका मंगल, मंगल मंगल होवे रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल होवे रे। जन का मंगल, मन का मंगल, सबका मंगल होवे रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होवे रे। पाल पोस कर बड़ा किया है, उस पिता का मंगल होवे रे। जल में, थल में और गगन में मंगल मंगल होवे रे। इस जग के सब प्राणी मातृका मंगल मंगल होवे रे। मेल मिलाप बड़े दुनिया में, बेर भाव सब खोवे रे। जन का मंगल, मन का मंगल, सबका मंगल होवे रे। शुद्ध धर्म की धार जगे, अब घर घर मंगल होवे रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होवे रे। बेटा का मंगल, बहुओं का मंगल, सबका मंगल होवे रे। बेटी का मंगल, दामाद का मंगल, सबका मंगल होवे रे। पति का मंगल, काना का मंगल, सबका मंगल होवे रे। दोता दोती, पोता पोती, सबका ही मंगल होवे रे। सबका ही मंगल होवे रे। जन का मंगल, सबका मंगल, मंगल मंगल होवे रे। हे प्रभु, सभी का मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सबका मंगल करें। और आरती करने के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, गंध के आनंद मोहन ब्रज चंद्र। हरि सुख कंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाडे बनमाली, भ्रमरसी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से,
देवता दर्शन को तरसे, गगन को सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। भजे मोर चंद मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट बही गंगा, जहाँ से प्रकट बही गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। बसी शिव बीच जटा के बीच, हरे अद की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चंद दिसु गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भव फन तेरे सुन दीन बिकारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोल गिरधर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए, कल हमने रुक्मणी विवाह और कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन किया था। आदि कथाओं का हमने वर्णन किया और आज हम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर प्रभु की असीम अनुकंपा से आज हम इस ज्ञान यज्ञ के 7वें और विश्राम दिवस की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों को चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, 7 का अंक बड़ा दिव्य है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, संगीत में भी 7 सुर होते हैं और आप हमारी इस कथा यात्रा का भी आज 7वां दिन है। जैसे परीक्षित जी ने स्वयं को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया था, आप आज हमें भी वैसे ही अपनी देह का अभिमान त्याग कर केवल कृष्ण नाम में डूब जाना है। आज की कथा हमें यही सिखाएगी कि इस संसार से विदा कैसे लेना है और प्रभु के चरणों में कैसे स्थान पाना है। आज हृदय में विरह है कि हमारी अमृत वर्षा संकीर्तन की गूंज विराम लेगी, लेकिन एक उमंग भी है, आनंद भी है हृदय में कि प्रभु ने इस लायक, इस योग्य बनाया कि हम 7 दिनों तक उनका नाम संकीर्तन कर सके। तो आइए मन की एकाग्रता के साथ प्रवेश करते हैं और वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश गिरिजासुवन, जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर, कीजे नाथ निहाल। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, कृपा करो सब आए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। वीणाधारी शारदे, ज्ञान सुधा बरसाए, भगवत के ये 7वें दिन,
भागवत के 7वें दिन वाणी पावन करवाए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न अज्ञान। सप्तम कथा का दीप जलाए, गुरु है प्रभु समान। भोलेनाथ कृपा करो, खोलो भक्ति द्वार। ज्ञान वैराग्य दे हमें, मिटे भव सागर ये भार। जगदम्बे मम रक्षा करो, करुणा की बहार। सप्तम दिवस की कथा में भर दो भक्ति अपार, भर दो भक्ति अपार। गौ माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी सेवा से मिलता हरि का पावन धाम, हरि का पावन नाम। तुलसी वन की शान हो, हरि प्रिय माला। तेरे दल से मिट जाते पायो पापों का ज्वाला। भागवत में करुणा की अमृतमय धार। तेरी कथा सुनन से कटे जन्म के भार। करुणा सागर श्याम सुंदर दीनों का आधार। सप्तम दिन तेरे चरणों में जीवन की पतवार। आज कथा वैराग्य, आज कथा वैराग्य की। आज ज्ञान प्रकाश कृष्ण नाम में खो जाए, कृष्ण नाम में खो जाए। मिट जाए भवत्रास, मिट जाए भवत्रास। बोले भागवत भगवान की जय हो। बहुत सुंदर ठाकुर जी सभी भगवानों को याद किया और सभी से हमने ये कहा कि हे प्रभु कृपा बरसाते रहना इस दास पर। थोड़ा देर गुनगुनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो रही भागवत गीता कि सुन रहे राम और सीता। हो रही भागवत गीता कि सुन रहे राम और सीता। जब जब धर्म की होती हानि, जब जब धर्म की होती हानि। मानुष के चोले में आए ब्रह्मा ज्ञानी ये। हो रही भागवत गीता कि हो रही भागवत गीता कि सुन रहे राम और सीता। राम भी तुम हो, श्याम भी तुम हो, भगवान मुक्ति का धाम भी तुम हो। भक्तों का मन तुमने जीता, भजो राम और सीता कि हो रही भागवत गीता। ओ भजो राम और सीता कि बोलो राम और सीता। अब कलयुग में नाम की वैया, हरि सुमिरन से पार उतरिया। भजन बिना जो व्यक्ति है जीना, भजो तुम राम और सीता कि हो रही भागवत गीता। यमुना जल की भरी रही गगरी, नावे राम और सीता कि हो रही भागवत गीता। पीला पीताम्बर टसर की धोती पहने राम और सीता कि हो रही भागवत गीता। सोने की थाली में भोजन परोसा, जी में राम और सीता कि हो रही भागवत गीता। हे प्रभु लाज रखना, हर तरह से सबका कल्याण करना, सब पर करुणा दृष्टि बरसाते रहना। प्रभु कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। मांगू तुझसे सोच यही, मांगू तुझसे सोच यही भगवन। जिंदगी जब नाम कर दी तेरे ही अर्पण। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
जब भगवान के ही ये जीवन अर्पण कर दिया हमने, तो फिर भगवान से क्या ही मांगना, बस प्रभु कृपा बनाए रखना, यही हम भगवान से मांगते हैं। और अब कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखिए, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा केवल दो मित्रों की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन दर्शन भक्ति मर्यादा का एक संपूर्ण ग्रंथ है। आज के युग में मित्रता केवल स्वार्थ पर टिकी हुई है, लेकिन कृष्ण सुदामा की मित्रता निस्वार्थ थी। कृष्ण द्वारका के राजा थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। फिर भी कृष्ण ने उन्हें वही सम्मान दिया। देखिए क्या सुंदर भाव प्रकट करते हैं यहाँ पे। जो न मित्र हो ये दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज भेरु समाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उसे देखने में भी पाप लगता है, देखने से भी पाप लगता है। अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान और मित्र के धूल जैसे दुख को सुमेरु पर्वत के समान बड़ा समझना चाहिए। सुदामा जी संतोषी थे, उन्हें कृष्ण पर पूरा विश्वास था। कहते हैं, चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह बना। जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई, उनकी चिंताएं मिट गई। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वह जिसे कुछ नहीं चाहिए नहीं, असली राजा है वह। जैसे सुदामा जी कुछ भी नहीं चाहिए था, तो भगवान ने उसे शहंशाह बना दिया। कृष्ण सुदामा की मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीच का स्थान ही नहीं है। सच्ची मित्रता में धन पद प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होता है। कहते हैं कि कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, बिनु सत्कार न मानिए सब जग जाने लो। कहा निर्धन सुदामा, कहा द्वारकाधीश, लेकिन कृष्ण ने जो सम्मान दिया उससे सिद्ध होता है कि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सुदामा जी के चावल कृष्ण ने बड़े चाव से खाया। प्रभु मित्र के लिए उपहार की कीमत नहीं समझते, उसके लिए तो भाव होना चाहिए। पत्रम पुष्पम तोयम ये भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्तयु पहतम श्रामी प्रियतात्मन है। जो मुझे प्रेम और भक्ति से पत्ता फूल फल या जल भी अर्पित कर देता है, जल भी चढ़ा देता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। ये कथा कृष्ण सुदामा की हमें संयम, सादगी और प्रेम का मार्ग दिलाती है, प्रेम का मार्ग दिलाती है। दीन दयाल के द्वार पर भावई है अनमोल, छप्पर फाड़ के देत प्रभु करे न कोई तोल। सच्ची मित्रता का विश्वास कभी खाली नहीं जाता, भगवान छप्पर फाड़ के देता है। जो जन शरण सुदामा से तज कर मोय अभिमान, तिनके द्वारे कृष्ण खुद करत सदा विश्राम। जो व्यक्ति सुदामा की तरह अहंकार मोह को त्याग कर सरल बन जाता है, स्वयं भगवान उसके जीवन में आकर बस जाते हैं। सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय,
भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोलो सब राधे राधे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद में अवधूत गीता का वर्णन है। इसमें राजा यदु और भगवान दत्तात्रेय अवधूत के बीच संवाद दत्तात्रेय जी ने प्रकृति और समाज से 24 गुरु माने हैं। देखिए क्या क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी, क्षमा और सहनशीलता। पृथ्वी को प्रथम गुरु माना है। लोग पृथ्वी को खोदते हैं, उस पर कचरा डालते हैं, फिर भी वह हमें अन्न और आश्रय दे रही है। परोपकार का मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, ये हमें सीख मिलती है। क्षमा, देखिए कितने सुंदर भाव में प्रकट किया है। क्षमा रूप पृथ्वी गुरु, धीरज दे सिखाए, कितनो संकट सिर पड़ो, धर्म न छोड़ो जान। वायु, निर्लिप्तता। वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों के संपर्क में आती है, लेकिन स्वयं कभी गंदी नहीं होती है। अच्छी बुरी परिस्थिति में रहो, पर उसमें लिप्त मत हो। वायु गुरु से सीखिए निर्मल मन की चाल, संग रहे पर लिप्त नहीं, छूटे माया जाल। बहुत सुंदर भाव में भगवान ने प्रकट किया है गुरु जी। आकाश, व्यापकता और अभेद। आकाश हर जगह मौजूद है। आत्मा आकाश की तरह निर्विकार है। हमारी आत्मा आकाश की तरह निर्विकार है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। नभ व्यापक सब ठोर है, निर्विकार निर्द्वंद, आत्मा को पहचानिए, तज के मौके फन। जल, अगला, स्वच्छता और कोमलता। वे स्वभाव से स्वच्छ, कोमल, मधुर है। दूसरों के पाप धोकर उन्हें पवित्र करता है। मनुष्यों को अपने आचरण से दूसरों को शीतल और पवित्र करना चाहिए, ये हमें जल से सीख मिलती है। देख क्या सुंदर भाव है। जल गुरु मम पावन बनो, मधुर कोमल ये हो, दर्शन परसन से सदा, पाप ताप सब खो। आगे अग्नि, सब कुछ भस्म कर शुद्ध करना, तेजस्वी होना, ये गुण है। बहुत सुंदर भाव है। पावक गुरु सम तेज धर, अशुद्ध को शुद्ध बनाए, ज्ञानी सब कुछ भक्षण करे, दोष न मन में लाए। चंद्रमा, घटते बढ़ते शरीर से आत्मा का अलग होना। घटत बढ़ती है चंद्रमा, आत्म है अविनाश, तन की दशा अनूप है, घटत बढ़त प्रकाश। आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। सूर्य, गुणों को ग्रहण करना और समय पर त्याग देना, ये सिखाते हैं। रवि समय गुण को खींचिए, समय पड़े तज दे, ज्ञानी जग में विचरते, दोष न मन में ले। 8वां, कपोत, कबूतर, अति मोह विनाश का कारण। कपोत गुरु समझावही, मोह न कीजे कोई, कुटुंब मोह में फंसे बरे, अंत कष्ट ही हो। अजगर, संतोष और प्रारब्ध पर विश्वास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। समुद्र, विचारों की गंभीरता और मर्यादा। सिंधु गुरु समधीर बल, मर्यादा नहीं त्याग, सुख दुख के विचलित की, सुख दुख में विचलित नहीं, जागृत रख विराट। सुख दुख की स्थिति में भी अपनी मर्यादा न लांघना, गंभीर रहना। आगे पतंग,
रूप को आकर्षण, इंद्रिय सुख से बचना। देखिए, रूप देख पतंग परे, बुद्धि न उपजे कोई, विषय वासना मोह में जीवन निष्फल हो। विषय वासना में फंसोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। रूप और सौंदर्य के आकर्षण में फंसकर अपना नाश नहीं करना है। भौरा, सार ग्रहण करना, अच्छे गुणों का चुनना। भ्रमर गुरु से सीखिए, सार सार को ले, अल्प अल्प सब और से ज्ञान हृदय में दे। विभिन्न शास्त्रों से केवल काम की बात सार ग्रहण करना, ये भौरा सिखाता। मधुमक्खी, अत्यधिक संचय नहीं करना। कहते हैं कि देखिए, मधु कर संचय जो करे, ले जावे कोई और, जोड़ जोड़ मर जाइए, अंत न लागे ठोर। भविष्य के लिए बहुत अधिक संग्रह ना करे। गज, हाथी, काम वासना और सपर्श सुख से बचना। गज सम, देखिए बहुत सुंदर भाव है यहाँ। गज सम बलशाली बड़े, सपर्श मोह के फन, इंद्रिय वश में नरे पड़े, नरक पड़े वो अन्न। हाथी हथनी के लालच में गड्ढे में गिर जाता है। शहद निकालने वाला, संचय करने वाला का धन दूसरा ही ले जाता है। शहद चुराने वाला, शहद निकालने वाला, कहते हैं कि देखिए, शहद चुराने हार जो, ले जाए संचित माल, जोड़ने हार रोवत है, देख काल की चाल। इतना ही संग्रह करो कि जितना हमारे को चाहिए। हिरण, मधुर शब्दों में या संगीत का जाल में न फंसना। मृगवशी हो संगीत के, अपने प्राण गवाए, शब्द जाल में फंस जगत, भवसागर बह जाए। आगे मछली, स्वाद जीभ पर नियंत्रण रखो। मछली रस के लोभ में, कांटे भव से पार, मछली रंग के रोस में। नारायण नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। मछली, स्वाद जीभ पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मछली रस के लोभ में, कांटे फंसे मर जाए, रखना पर संयम नहीं, कालीग्रासी बन जाए। पिंगला, वेश्या, आशा ही दुख है निराशा, आशा का त्याग ही परम सुख है। पिंगला ने ये सीख दी, तपो पराई आस, आशा तज संतोष दर, होई ब्रह्म का वास। कुरर पक्षी टिटहरी, जिसके पास कुछ वह सदा सुखी, जिसके पास कुछ नहीं वह सदा सुखी है। पास आस जब तक रहा, कष्ट सहे अति भारी, तजति मानस सुख पाइया, निर्भय भयो विचारी। बालक, चिंता रहित और अहंकार मुक्त होना। बालक सम निश्चिंत बन, मान अपमान न जान, हर्ष शोक से दूर रहे, भजले श्री भगवान। कुमारी कन्या, अकेले रहना में ही शांति है, भीड़ में कलह होती है। कंगन खन के भीड़ में, एक रहे नहीं शोर, साधक रहे एकांत में, मन न जावे और। साधक साधना एकांत में ही होती है, इधर उधर सब भीड़ में मन विचलित होता है। बाण बनाने वाला, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। शर बनाने हार सम, हार बनाने शर बनाने हार सम, लक्ष्य पे रखिए ध्यान,
पास से राजा निकल गए, फिर भी रहा न ज्ञान। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बहुत जरूरी है। सर्प अनिकेत घर न बनाना और अकेले रहना। सर्प गुरु ये कहते हैं, घर न बनाओ कोई, पर घर में विश्राम कर मोहना मन में हो। अपना घर अहंकार का महल नहीं बनाना, एकांत में विचरना। मकड़ी ईश्वर स्वयं सृष्टि रचता है और स्वयं में ही समेट लेता है। मकड़ी जाल पसारती, कहते हैं मकड़ी जाल पसारती, फिर अपने में लय, परमेश्वर सब जानिए, सबके दर्शन दे। दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को बताया कि यदि हमारी दृष्टि खुली है तो हम प्रकृति के हर कण कण से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन सब से हमें शिक्षा ली, ये 24 गुरु बताए, लेकिन दत्तात्रेय जी ने तो कण कण में गुरु बता रखे हैं कि हम हर व्यक्ति से, हर प्रकृति के गुणों से शिक्षा ले सकते हैं। और हमारे लिए जो शिक्षा देता है वही गुरु है। हमारे जीवन में गुरु शिक्षक जो हमें सच्चाई और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। देखिए आगे इतना सुंदर उन्होंने वर्णन और किया है कि बहुत सुंदर वर्णन किया है कि हमारे 24 प्रकार के गुरु शिक्षक और भी होते हैं जो हमें सच्चाई, धर्म और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कौन कौन से गुरु होते हैं देखिए हमारे जीवन में। और पिता जन्म और जीवन देने वाला, माता पालन पोषण संस्कार देने वाली, देवता ईश्वर की ओर प्रेरित करने वाले, गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, सत्संग अच्छे साथियों से मिलने वाला मार्गदर्शन, शिक्षक आचार्य विद्या देने वाले, सत्य धर्म जीवन का नियम सिखाने वाले, मित्र अच्छाई के मार्ग दर्शन करने वाले, अधिकार प्रशासन अनुशासन सिखाने वाले, संकट विपत्ति धैर्य और साहस सिखाने वाले, ये भी हमारे सब गुरु होते हैं। संकट विपत्ति आए धैर्य और साहस बनाए रखे, भय सचेत रहने की शिक्षा देता है, रोग बीमारी स्वास्थ्य का संयम पाठ पढ़ाता है, सुख आनंद संतोष और मोक्ष का बोध कराने वाला है, दुर्भिक्ष अकाल संयम और संघर्ष का पाठ करवाता है, विपत्ति शत्रु से सतर्क और बुद्धिमान बनाता है, कर्म प्रयास परिश्रम का महत्व सिखाना, अधर्म पाप भयानक परिणाम का ज्ञान, अधर्म पाप भयानक परिणाम का ज्ञान हमें अंदर से देता है, वचन शब्द वचनबद्धता और सच्चाई से हमें सिखाता है, विपरीत परिस्थितियां धैर्य साहस और सेवक, धैर्य साहस और विवेक, साहस संघर्ष में शक्ति, भक्ति भगवान की ओर आकर्षित करना, ध्यान साधना मन को नियंत्रित करना, मोक्ष का मार्ग जीवन का अंतिम उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार परम सत्य की ओर मार्गदर्शन करना। जीवन में गुरु के देखिए जीवन में गुरु केवल वही नहीं जो किताब पढ़ाए, बल्कि हर व्यक्ति परिस्थिति और अनुभव हमें जीवन का पाठ सिखाते हैं। ये सब गुरु हमारे जीवन में सच्चा ज्ञान व मोक्ष प्रदान करते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर गुरु का वर्णन भगवान ने किया है, 24 गुरुओं का वर्णन। देखिए सारे गुरु जिनका वर्णन दिया है, सबसे हमें इस पूरी प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। ये हमारे सब गुरु हैं। अब आगे चलते हैं कथा में। बोले गुरुदेव भगवान की जय, पूरी प्रकृति को कोटि कोटि प्रणाम, बोले भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित जी का मोक्ष। 7वें दिन कथा अत्यंत भावुक है। ये वह क्षण है जब भय भक्ति में बदल गया और मृत्यु मोक्ष का द्वार बन गई। श्रीमद् भागवत के अंतिम दिन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को
आत्मज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। सुखदेव जी ने कहा राजन, तुम ये विचार त्याग दो कि तुम मरोगे। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुम वही शुद्ध ब्रह्मा हो। जब कथा विश्राम हुई तब राजा परीक्षित जी पूरी तरह विदेह देह का आभास से मुक्त हो चुके थे। जैसे ही तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण कर आया, राजा ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उनका ध्यान परमात्मा में लीन था। तक्षक ने डसा, लेकिन अग्नि की ज्वाला से शरीर के भस्म होने से पहले ही परीक्षित जी की आत्मा आकाश मार्ग से परम धाम को प्रस्थान कर चुकी थी। 7 दिवस की अवधि में तजा देह का मोह, सुखवाणी अमृत भई मिटा जगत का मोह। सुखदेव जी की वाणी ने सारे कष्ट मिटा दिए। आगे देखिए क्या भाव है। तक्षक आया काल बन, तक्षक आया काल बन, पर काल हुआ रे निष्काम। डसने से पहले मिले राजा को घनश्याम। डसने से पहले ही भगवान मिल गए तक्षक। तक्षक कुछ ना बिगाड़ पाया परीक्षित जी का। जली देह पर प्राण तो पहुंचे हरि के द्वार। धन्य परीक्षित राजा हुए उतरे भव जल पार। भगवान के चरणों में पहुंचे परीक्षित जी धन्य हुए, जो संसार रूपी सागर से पार उतर गए। संसार रूपी सागर से पार कर लिया। भले परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय हो। अब आगे देखिए कलयुग का प्रभाव। श्रीमद् भागवत के प्रथम व 12वें स्कंद में कलयुग का प्रभाव बहुत ही सटीक और डरावना बताया गया है। भागवत के अनुसार कलयुग में धर्म के 4 चरण बताए हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। चारों में से केवल सत्य का एक अंश बचता है, वह भी छल कपट से भरा हुआ। देखिए क्या भाव है। बुद्धि और धन, कहते हैं कि बुद्धि और धन लोगों की प्रतिष्ठा गुणों से नहीं बल्कि धन से होगी। कलयुग में ये बताया है, जिसके पास धन होगा वही गुणी माना जाएगा। कलयुग का प्रभाव, और वो देखिए हम देख भी रहे हैं आज जिसकी पूछ है, जिसके पास धन है, गरीबों की कोई पूछ नहीं करता है। ये सच्चाई है। रिश्ते विवाह केवल आपसी सहमति पर टिकेंगे, धर्म या कुल पर नहीं। वो भी हम देख रहे हैं साक्षात कलयुग को, कि ना तो कोई कुंडली मिलाता है, ना कोई कुछ कर, कोई है बिरला ही जो मिला करके अच्छे से अपने परिवार में पूछ करके या अपने ही समाज में करता है। बाकी आजकल तो जो चल रहा है वो सबको ही पता है। अन्याय शासक जनता की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। पाखंड जो जितना बड़ा ढोंगी, जितना बड़ा ढोंग करेगा वह उतना ही बड़ा साधु कहलाएगा। अल्पायु और दुर्बलता, लोग कम आयु के होंगे और रोग शोक से घिरे रहेंगे, रोग शोक से घिरे रहेंगे। कहते हैं आगे कि दया तपस्या सुचिता गई, सत्य रहा एक पाम। कपट लोभ और क्रोध का कली में बड़ा प्रभाव। कलयुग में तो अब केवल भक्ति की ही शक्ति है। कली के अवगुण बहुत हैं, पर है एक गुण भारी। नाम जपत ही कटती है, भव बंधन दुखहारी। कलयुग में दोष तो बहुत है, पर एक बड़ा गुण है, केवल प्रभु नाम से
मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग रूपी इस दोषों के सागर में केवल एक ही जहाज है, नाम संकीर्तन प्रभु का। नाम संकीर्तन करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भागवत में 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। क्या होगा आगे कलयुग में? भागवत के अनुसार कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। और कहाँ होंगे ये भी भगवान ने बता दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पास संबल नामक ग्राम में भगवान प्रकाट्य होगा कल्कि भगवान का। उनके पिता का नाम विष्णु यश, जो एक मुख्य ब्राह्मण और भगवान के भक्त होंगे, और माता का नाम सुमति होगा। और वो कैसे आएंगे? सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। क्या होगा उनके हाथ में? चमकती हुई तलवार दिव्य शक्तियों से भरी हुई होगी। उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य रहेगा, जब राजा लुटेरे बन जाएंगे, लोग वेदों का अपमान करेंगे, धर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब भगवान दुष्टों का संहार करेंगे, पृथ्वी से पापियों का नाश करेंगे और पुनः वो सतयुग की स्थापना करेंगे। वो इस उद्देश्य से यहाँ पृथ्वी पर आएंगे। श्वेत अश्व पर चढ़ी प्रभु, कर में खड़ग विशाल, दुष्ट दलन पावन करन, बेटन कली का जाल। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान कल के रूप में आएंगे। मिटे पाप सब जगत का, उदय हो या फिर ज्ञान, कल की प्रभु के रूप में सतयुग का उत्थान। कल की भगवान अपने रूप में आकर के सतयुग का उत्थान करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आगे चलते हैं, भगवान का स्वधाम गमन, पृथ्वी से विदा होना। यदुवंश का संहार और गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात गांधारी के श्राप और ऋषियों के कोप के कारण यदुवंशियों में आपसी कलह रहने लगा। प्रभु जानते थे कि अब उनके जाने का समय आ गया है। आगे उद्धव जी का अंतिम संदेश उन्होंने भगवान ने दिया। विदाई से पहले भगवान ने अपने परम भक्त उद्धव जी को ज्ञान दिया, जिसे उद्धव गीता कहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद शोक मत करना, मैं कण कण में व्यापक हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भज में ना भज मन नारायणी नारायण नारायण। भगवान के प्रति भाव प्रकट करते हैं। देखिए, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर घनश्याम, मेरे मुरलीधर नंदलाल चले आओ। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से
प्रभु हमने लगा ली है, हमको बुला लो तुम या खुद चले आओ, हमको बुला लेना या खुद चले आना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर घनश्याम, मेरे मुरलीधर नंदलाल, गोविंद चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, हमको बुला लो तुम या खुद चले आना, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा कर जाना, मेरे सांसों में समा जाना। बोले गिरधर गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूं। संसार की नश्वरता और कृष्ण की लीला अपार थी। भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान से यही कह रहे हैं कि भगवान हमारी धड़कन में, हमारे सांसों में बसे रहना। लीला प्रभु ने पूर्ण की, तजा जगत का सार, भक्तन के हृदय बसे अविनाशी यदुनाथ। कृष्ण गए निज धाम में, दे भागवत का ज्ञान, शब्द रूप में प्रभु बसे, महिमा अमित महान। शब्द शब्द में, कण कण में भगवान है। भगवान ने यही कहा कि कोई भी शोक मत करना, मैं आप सबके साथ हूँ और कण कण में मैं व्याप्त हूँ। जब कृष्ण स्वधाम में गए तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दी। अब वे शब्दों के रूप में साक्षात भागवत में विराजमान है। हमारा कृष्ण कन्हैया जो भागवत कथा है वह कृष्ण की मुकुटमणि है। कृष्ण के रोम रोम श्रीमद् भागवत में समाया हुआ है। भगवान के जाने के बाद क्या हुआ देखिए, कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रवेश कैसे हुआ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण कलयुग पूरी तरह सक्रिय हो गया, बलवान हो गया। अर्जुन का विषाद, अर्जुन की गांडीव चलाने की शक्ति समाप्त हो गई, जिससे ये संदेश मिला कि सारी शक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही आती है। समुद्र का अतिक्रमण भगवान के प्रस्थान के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। केवल भगवान का महल बचा और मंदिर शेष रहा। निष्कर्ष यही है कि भागवत कहती है कि भगवान का जाना मृत्यु नहीं बल्कि अंतर ध्यान है, ओझल होना है। जैसे सूर्य अस्त होता है पर वो समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। लीला सवर्णन करे प्रभु, तजे जगत का भोग, गए स्वधाम विहाय नहीं, व्याकुल छोड़े लोग। शब्द रूप भागवत में अब प्रभु का विश्राम, कली को तिमर मिटावते, जय जय श्री घनश्याम। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण स्वधाम गमन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सभी देवगण वहां उपस्थित हैं, सभी देवता खड़े हैं हाथ जोड़। उन्होंने कृष्ण की अवतारी शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने शरीर त्यागा और अपने धाम गए, देवता ने नगाड़े बजाए और उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की। बोलो भागवत भगवान की जय, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत सुनने से देखिए आगे चलते हैं। भागवत सुनने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। भागवत सुनने से हमें भय और शोक का नाश होता है। भक्ति का स्थायी वास
हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, स्थायी बनी रहती है। पापों का क्षय और पुण्य की वृद्धि होती है। मरण सुधार व सदगति होती है। भागवत से जन्म मरण के सब पाप दूर हो जाते हैं, सदगति को प्राप्त होते हैं। ज्ञान और वैराग्य की हमारे अंदर प्राप्ति होती है। संसार बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। यही जीवन की परम सफलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसने श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा सुनी, उसके लिए न मृत्यु भय है, न पुनर्जन्म का बंधन। वह हरि में लीन होकर परम शांति को पाता है। जो मानव प्रेम से सुनता है, उसका जीवन धन्य है और अंत में उसका मंगलमय हो जाता है। ऐसे जीव विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। जन्म मरण का चक्कर टूटता है, आत्मा परम शांति पाती है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी ऐसी भागवत श्रवण की तृष्णा जगा दो कि मृत्यु भी मुस्कुराकर हमें तुम्हारे चरणों में पहुंचा दे। अंतिम क्षण की भागवत क्या कहती है, ध्यान से सुने। एक नगर में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। कई लोग प्रतिदिन आते थे, भक्ति में डूबे रहते थे। उसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति था। दिन रात बेचारा परिश्रम करता, लेकिन कथा में आने का उसका मन बहुत था। ऐसे बहुत लोग हैं, कथा सुनने के लिए तरसते हैं, मन बहुत है, लेकिन सांसारिक झगड़े बहुत है सबके साथ। ये ग्रस्त है, माया जाड़ है। जिसके पुण्य उदय हुए होंगे वो ही इस कथा में आ सकता है, बैठ सकता है, सुन सकता है। हम क्यों नहीं जाते कथा में? क्योंकि कई अच्छे कार्य में जाने के पहले हमारे अगले पिछले जन्म के पाप आगे आ जाते हैं, वो हमें रोक लेते हैं। क्या करेगा जाकर? इसलिए हम नहीं जा पाते। हमारे पुण्य उदय होते हैं तभी हम तीर्थ करते हैं, तभी हम जाते हैं और तभी हम कथा श्रवण करते हैं। वो परिश्रम करता, कथा में आने का बहुत मन था, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं आ पाता था। वह प्रतिदिन दूर से ही कथा पंडाल को प्रणाम करता और मन में कहता, हे प्रभु, मेरी कथा सुनने की बहुत इच्छा है, पर मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या करूं? 7वां दिन कथा विराम का दिन था। 7वें दिन जब सुखदेव जी की विदाई और भगवान का महत्व चल रहा था, उस दिन वह सब काम छोड़कर आया। वह 7वें दिन की 6ठे दिन तक वो नहीं आया और 7वें दिन आया। केवल 7वें दिन वह पीछे बैठकर रोते हुए कथा सुन रहा है, रोते हुए कथा सुन रहा है। उसी रात उसे स्वप्न आया और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू 7 दिन नहीं आया, पर तेरा मन 7 दिन यही था कथा में। जिसने अंत में श्रद्धा से भागवत को पकड़ा, सुना, उसने पूरी भागवत पा ली। भगवान उसे कह रहे हैं कि तू 7 दिन घर में था, लेकिन तेरा मन यही था। तेरे मन के अंदर यही संकल्प चल रहे थे कि मैं भी जाता। हम जिस समय जिस कार्य का संकल्प मन में ठान लेते हैं, तभी से हमारी कथा शुरू हो जाती है। जिसने अंत में श्रद्धा से भागवत को पकड़ा, सुना, उसने पूरी भागवत पा ली। भागवत श्रद्धा भाव देखती है। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, अंत में नाम लिया, उद्धार हो गया। गजेंद्र ने जीवन भर कुछ नहीं किया, अंत में पुकारा, भगवान दौड़े आए। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी, मोक्ष मिला। भागवत करुणा में अंतिम शरण भी स्वीकार करते हैं। प्रभु करुणामय का अंतिम शब्द भी स्वीकार कर लेते हैं। यदि 7 दिन कथा भी नहीं सुनी तो श्रद्धा से सार मातम प्रेम से सुन ले तो भागवत का फल अवश्य मिल जाता है। ये तो करुणा दया का महासागर है भागवत तो।
पूरे सार की तरफ हम अब प्रवेश करेंगे कथा में। देखिए, जिसने भी कथा 6 दिन नहीं सुनी वो सार भी सुन लेता है तो उसको पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब हम भागवत का मूल संदेश भक्ति ज्ञान वैराग्य 12 स्कंदों में संपूर्ण भागवत का सार बताने जा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे सब पर। प्रथम स्कंद सत्संग की महिमा। भागवत की उत्पत्ति, राजा परीक्षित जी सुखदेव जी का मिलन, सार सत्संग से ही मुक्ति द्वार खुलता है, प्रथम स्कंद में ये है। द्वितीय स्कंद में विराट स्वरूप वर्णन, जैसा चिंतन वैसी गति होती है, द्वितीय स्कंद में ये होता है। तीसरे में सृष्टि और कर्म सिद्धांत। सार ये है कि अहंकार दुख का मूल है, समर्पण सुख का द्वार है, हमें भगवान ये समझाते हैं। चतुर्थ स्कंद में भक्तों का चरित्र, ध्रुव प्रथु जैसे महान भक्त। सार ये है कि दृढ़ भक्ति भगवान को भी बांध लेती है। पंचम स्कंद में संसार का यथार्थ, भरत महाराज जड़ भरत का सार है। यह है कि आसक्ति पतन का कारण है और विवेक उद्धार का साधन है। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा, अजामिल उद्धार की कथा है जो हमने सब श्रवण करी है। भगवान का नाम पापों से भी बड़ा होता है, उसमें ये सार है। सप्तम स्कंद पूर्ण शरणागति, प्रहलाद चरित्र आदि भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, ये बताया गया है। संकटों में भी की गई करुण पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती है, प्रभु ये हमें बताते हैं। नवम स्कंद वंश और मर्यादा, सूर्य वंश, चंद्र वंश, राम कृष्ण कथा, धर्म ही जीवन की रीढ़ है। दसम स्कंद प्रेम और श्री कृष्ण लीला, गोपियां रास लीला, बाल लीला, यशोदा का वात्सल्य प्रेम, सुदामा अचूत मित्रता की कहानी। सार ये है कि प्रेम ही भगवान तक पहुंचाने का सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति भाव में ही पूर्ण समर्पण जीवन का लक्ष्य है। एकादश स्कंद जिसमें उद्धव गीता ज्ञान वैराग्य भक्ति शांति, 24 गुरु की कथा, उनका ज्ञान महत्व, ये आदि सब बताए गए हैं। द्वादश स्कंद में कलयुग और सुखदेव जी की विदाई, कलयुग की वास्तविकता और भागवत की महिमा। भागवत श्रवण से पाप नष्ट और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी की विदाई और राजा परीक्षित जी का विष्णु लोक गमन। श्रीमद् भागवत कथा जीवन व मृत्यु दोनों को मंगलमयी बनाती है। कलयुग के अंधकार में भी ये दीप है। इस कलयुग में भागवत कथा और भगवान का नाम स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इसका नाम जपना बहुत ही आवश्यक है। भागवत को, भगवान को याद करना बहुत सुंदर है। तो ये थी हमारे भागवत का सार। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। राम का नाम बड़ा सुखकारी, नाम का नाम बड़ा सुखकारी। इसको जपते बजरंग बाली, इसको जपते बजरंग बाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
विष्णु का नाम बड़ा ही प्यारा, विष्णु का नाम बड़ा ही प्यारा, इसको जपते नारद बाबा, इसको जपते नारद बाबा। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायणी नारायण, बोलो नारायणी नारायण नारायण। शिव जी का नाम बड़ा रे सुखदाई, इसको जपते साधु भाई, शिव जी का नाम बड़ा रे सुखदाई, इसको जपते साधु भाई। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में, इतना सुंदर नाम जपेगा कोई कलयुग में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे देखिए, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। आगे देखिए, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक क्या है। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक क्या है। इसके करने से सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, नमः प्रणमो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से सभी पाप नाश हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनस्तम, जिन्हें केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर लेते हैं, जिन्हें एक बार हम श्रद्धा से प्रणाम कर लेते हैं, वे संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, उनसे दुखों का शमन हो जाता है। नमामि हरिं परम, उन परम स्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु कृष्ण को बारंबार प्रणाम करती हूँ। 7वें दिन जब कथा विश्राम होती है तो इस श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस श्लोक को पढ़कर प्रभु से क्षमा याचना की जाती है। अब देखिए आगे इसी वाणी को गुनगुनाएंगे, उसके बाद हम कथा विसर्जन की ओर बढ़ेंगे। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायण नारायण। भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना रे स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना रे स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो,
वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, सम्मुख सा मेरा खड़ा हो, बंसी का स्वर बड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, सिर सोहता मुकुट हो, मुकड़े पे काली लट हो। भगवान से प्राणी प्रार्थना कर रहा है कि हे ठाकुर, जब मेरे प्राण निकले तो इतनी कृपा जरूर कर देना ठाकुर, गोविंद का नाम लेके ही मेरे प्राण शरीर छोड़े। गंगा जी का तट हो, यमुना वंशी वट हो, मेरा सामना निकट हो, जब मेरा प्राण तन से निकले, वृंदावन का स्थल हो और मेरे मुख में तुलसी दल हो, इतनी कृपा जरूर करना। विष्णु चरण का जल हो, जब मेरे प्राण तन से निकले, मेरे सामने मेरा सामना खड़ा हो और बंसी का मधुर मधुर स्वर मेरे कानों में गूंज रहा हो, तिरछा चरण से आप मेरे सामने खड़े हो, जब मेरे प्राण तन से निकले, सिर पर सोहना मुकुट हो, मैं ऐसी छवि देखूं ठाकुर, सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घटी हो, जब मेरे प्राण तन से निकले, यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। हे मेरे ठाकुर, यम के मुझे दर्शन नहीं होना चाहिए जब मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण निकले तन से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नई शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। हे मेरे सांवरा, उस वक्त जल्दी आ जाना, भूल मत जाना, मुझे घोर दुख से बचा लेना, मुझे घोर दुख से बचा लेना, बंसी की धुन सुनाना और जल्दी आ जाना मेरे सांवरे। ये नेक सी अर्जी है, मानो तो क्या हर्जी है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। हे ठाकुर, मेरी आपसे ये अर्ज है और आपका भी फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, यही दास की अर्जी है, खुद गर्ज किया मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। ये दास की एक छोटी सी अर्ज है और खुद गर्ज हूं इसमें कि मेरे को मेरे भगवान मिल जाए और मैं भगवान के सामने अपने प्राण तजूं, भगवान के हाथों में प्राण तजूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। आगे बढ़ते हैं तो ये है कि नाम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अब देखिए, अब ठाकुर जी की प्यार भरी प्रेम से आरती करेंगे, उसके बाद में बोले भागवत भगवान की जय हो। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, परिमानंदमयी जगी मंगल, परिमानंदमयी जगी मंगल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, परमानंदमयी जगी मंगल, लीला रति रस रस निदान की,
आरती अति पावन पुराण की कलिमल मतनि विशेष निवारण तत्व प्रबोधिनी भय भ्रमियारिणी आरती विनय विमल विसितारण पावन सुर सरि सुदर्श विमल की आरती अति पावन पुराण की शशि मुख निकर विमोय विनाशी विमल विराग विवेक विनाशी भगवत से प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लासी रसिक हृदय रस रास विलासी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम प्रदाशी कथा अकीचन प्रिय सुजान आरती अति पावन पुराण की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए पूर्ण ब्रह्म की एक आरती और करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दासी जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति करे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं जिसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिना और न कोई आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक ही अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके जगत पति किस विध मिलऊं दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन धन सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तो तुझे कोई अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे रे मेरा। ओम जय जगदीश हरे बोले भागवत भगवान की जय हो। पुष्पांजलि मंत्र करेंगे। नारायण नित्य ध्यान धर धर चरणों में शीश नारायण नित्य ध्यान धर चरणों शीस झुकाए
भागवत की पुष्पांजलि प्रभु चरणों में चढ़ाई। कथा श्रवण में जो हुई भूल चूक अपार, करुणा कर स्वीकार तो हे प्रभु पालनहार। जैसे गंगा पाप हरे निर्मल करे जहान, वैसे भागवत कथा से धुल जाए सब अज्ञान। मन मंदिर में बना रहे हरि का मधुर के नाम, सांस सांस में गूंजता रहे कृष्ण का नाम, रहे कृष्ण का दाम। जिनने कथा सुनी यहाँ श्रद्धा भाव समाय, सबके हृदय में भर दो प्रेम सुधा हरि राय। घर घर फैले धर्म सदा मिटे कली का अंधेर, भक्ति दीप ये जलता रहे हर प्राणी के पेट। दुख दरिद्र भय रोग सब हर ले तू गोपाल, शरणागत के नाथ हो, शरणागत के नाथ हो, कर दो जीवन दान। जन्म मरण की डोर को, जन्म मरण की डोर को आज दिया विदाई, कर दो आज विदाई। हरि को धाम मिले हमें यही एक अरदाई, यही एक अरदाई। जो भी हमने किया प्रभु, जो भी हमने किया प्रभु, हमारी हर त्रुटि को क्षमा कर। श्रद्धा सुमन बनाए कर प्रभु हर चरणों में हम लाए। स्वीकार करो हे दीन बंधु हम शरण तुम्हारी आए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्भयमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रस्थित परमेश्वर। हे गोविंद आपकी दी हुई वस्तु ही हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करना और मेरे पूरे परिवार पर आप प्रसन्न रहना, आप प्रसन्न रहना, आप प्रसन्न रहना। भगवान को पूर्ण आहुति कैसे अर्पण करेंगे? देखिए बहुत सुंदर भाव यहाँ पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूर्ण आहुति के भाव भगवान को अर्पण करेंगे। पूर्ण आहुति अर्पण करे, पूर्ण आहुति अर्पण करे, पूर्ण आहुति अर्पण करे। शुद्ध मन विश्वास यज्ञ सफल हो आज ये, बरसे प्रभु प्रकाश। इस पूर्ण आहुति से हमारे, इस पूर्ण आहुति से प्रभु हमारे जीवन के सभी दोष भय बंधन नष्ट हो जाए और हमारे जीवन में प्रभु का प्रकाश बरसता रहे, आशीर्वाद बरसता रहे। आज हम हवन करेंगे, उसके लिए यही हम भगवान से अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्ण हुआ ये पुण्य यज्ञ प्रभु कृपा आधार, जीवन पतियो धर्म महे कटे भव ये संसार। यज्ञ पूर्ण प्रभु कृपा से ही होता है। इस पूर्ण आहुति के फल स्वरूप हमारा जीवन धर्म सत्य भक्ति के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। लोक कल्याण की कामना संग अर्पित ये धूप, पूर्ण आहुति के पुण्य से खिले जग का स्वरूप। ये केवल व्यक्तिगत, ये यज्ञ केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वभौमिक मंगल के लिए होता है। इस पुण्य आहुति का पुण्य स्पर्श, इस पुण्य आहुति का पुण्य स्पर्श समाज, राष्ट्र, विश्व कल्याण के लिए होता है। आज समर्पण पूर्ण हुआ, मिला प्रभु का साथ, पूर्णाहुति से धन्य हुआ मानव जीवन पार। यज्ञ का समापन प्रभु साक्षात्कार की अनुभूति होती है।
इस पूर्ण आहुति से हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाता है और प्रभु की कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। हे अग्निदेव, इस पूर्ण आहुति को स्वीकार करें और हमारे जीवन को शुद्ध, शांत और मंगलमय बनाए। भगवान से यही कामना हम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। अब देखिए, भगवान जब हम कथा कीर्तन में बैठते हैं तो भगवान को आमंत्रित करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, आओ प्रभु, मेरे में कहाँ शक्ति है जो मैं कर पाऊंगी। और सभी देवी देवता बैठकर हम जिस भाव से भी भजते हैं, देवी देवता हमारे साथ रहते हैं। सत्संग गंगा सभी देवों के लिए हम बहुत सुंदर भाव लेके आए हैं। हनुमान जी करो विश्राम, सत्संग पूरा हुआ। हनुमत करो विश्राम, सत्संग पूरा हुआ। ब्रह्मा जी तुम्हें ब्रह्मलोक को जाओ, ब्रह्मा जी तुम्हें तो ब्रह्मलोक जाओ। अपनी पोती संग ले जाओ, अब वहीं पर पढ़ो तुम वेद, सत्संग पूरा हुआ। अब वहीं पर पढ़ो तुम वेद, सत्संग पूरा हुआ। विष्णु जी तुम बैकुंठ जाओ, विष्णु जी तुम बैकुंठ जाओ। लक्ष्मी नारद के साथ सत्संग पूरा हुआ, सत्संग पूरा हुआ। कैलाश पर्वत भोले चले, कैलाश पर्वत भोला चला है। गणपति गोरा को साथ सत्संग पूरा हुआ। राम जी तुम अयोध्या जाओ, राम जी तुम अयोध्या जाओ। सीता लक्ष्मण के साथ सत्संग पूरा हुआ। कान्हा जी तुम द्वारिका जाओ, कान्हा जी तुम द्वारिका जाओ। राधा रुक्मण के साथ सत्संग पूरा हुआ। बालाजी तुम मेदिनीपुर जाओ, बालाजी तुम धाम को जाओ। अंजनी माँ के साथ सत्संग पूरा हुआ। मैया जी तुम तो भजन, मैया जी तुम भवन को जाओ। भैरव लागुर के साथ सत्संग पूरा हुआ। सतगुरु जी तुम आश्रम में जाओ, सतगुरु जी तुम आश्रम में जाओ। देकर सबको आशीष सत्संग पूरा हुआ। हनुमान जी तुम करो विश्राम, हनुमान जी तुम करो विश्राम, हनुमान जी तुम करो विश्राम। सत्संग पूरा हुआ, सत्संग पूरा हुआ। वो सांचे दरबार की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद स्वरूपाय की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। बोले हर हर महादेव, उमा महेश की जय, भागवत भगवान की जय। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय।